ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी। अरे मेरे उठे बिरह की पीस फिर वृंदावन जाऊंगी, तेरे उठे बिरह की पीस फिर वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीस फिर वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीस फिर वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मुरली मुरली बज मुरली सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे बड़ी बात है कि सच्चिदानंद का जो प्रथम पद है सत्य, जब जिस समाज में हर आदमी यह मान बैठे कि बिना झूठ बोलने पेट न पचे, उसको सच्चिदानंद से क्या मतलब। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्यों महाराज, बातें खत्म। पहले ही रोक दिया उन लोगों को जिनके दिमाग में यह है कि झूठ के बिना पेटे नहीं भरे। थोड़ी लड़सा उनके लिए कथा है। भैया बुरा लगेगा, तुमको 7 दिन बुरा लगने वाला है, कटु शब्द को मान लो तब बैठो कि बुरा लगेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य कभी भी उपस्थित नहीं है और सत्य से रिक्त यह सृष्टि करती हमेशा सत्य है। तो जिनके दिमाग में बैठ गया है, ये धूप है, धूमन हटा दीजिए, सत्य कि झूठ से ही झूठे लेना, झूठे देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। ऐसे जो बंधुवन है वो जानिए, श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म के मार्ग उसी से प्रारंभ होता है जिस मार्ग में सत्य की चर्चा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसीलिए प्रथम पद सत्य। सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस ब्रह्म को उपदेशित करने वाला जो अनंत ज्ञान है वही सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। बात समझ में आई? ब्रह्म की चर्चा जो करे, अनंत ज्ञान, वही ज्ञान सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। सत्यम सच्चित चित चैतन्यता। इस सृष्टि चक्र में आवागमन के इस चक्र को चलायमान रखने के लिए जो शक्ति है वह चित्त, आनंद, आनंदमयो मयोभ्यासात्। आनंद क्या है? मेला लगा है भैया, एक संत ने लिख दिया कि राम जैसा नगीना नहीं इस जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं इस जग की बजरिया में। जब भी कभी यज्ञ होता है तो मेला भी लगता है। मेला लगता है, क्यों लगता है? वो टेस्ट है। तुम रुकते कहां? भगवान के दरबार में आने से पहले इतना मेला लगा होता है। उस मेला में, झूला में, पकौड़े में, समोसे में, जलेबी में इतना समय देते हैं
हजारों की भीड़ अभी आएगी साहब, लेकिन बड़ी ध्यान से देखना, राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जागी जैसी करनी उसको वैसा देख। तो हमारे हनुमान जी जो बैठे रहेंगे वो देखते रहेंगे। तो बच्चे बूढ़े भी चर्चा कर रहे हैं, उसका रसमलाई बड़ा अच्छा है, उसका जब पकौड़ी वाला ये जबरदस्त है, इनाम देने वाला काम चल के जब इसी में साहब आप उलझे रह जाते हैं। यही तो प्रभु की माया है। और प्रभु की गाथा में तो आप मदिरा मांस खाने वालों को तो इधर से थप्पड़ लगता है, उधर से थप्पड़ लगता है, इधर से बुरा लग रहा है, बर्छी तीर हृदय में लगता रहता है, तो सबसे नीरस चीज नहीं समझे। ये प्रभु की माया, माया पति तक जाने से पूर्व माया की परीक्षा है। मंदिर बहुत विशाल बने हुए, भगवान बड़े छोटे से, तो मंदिर बड़ा बना है कि चर्चा में रह जाते हो। जो छोटे से भगवान है उसके रूप की चर्चा करते हुए कभी सुनाया? ये जो लोग गली गली नगर नगर जो धाम और तीर्थ घूम के आते हैं, उनसे जब चर्चा करोगे, ये मंदिर में इतना बड़ा गेट था, वो मंदिर में उतना बड़ा गेट था, वो मंदिर में उतना बड़ा गेट था, मंदिर में किसका था उसकी चर्चा कौन करता? कोई। माया का दर्शन अद्भुत है, माया पति का दर्शन बड़ा गूढ़ है। जनक भाई साहब, इस मेला की चर्चा करने वाले लोग आपकी परीक्षा ली जा रही है माया की सृष्टि से, क्योंकि भगवान की कथा की चर्चा करते हुए अभी तो प्रारंभ हुई है। अंतिम दिन का रिपोर्ट बता दे रहा हूं, बड़ा कम मिलेगा। न इसमें का रसगुल्ला ज्यादा अच्छा लगेगा, न इसमें की समोसा, न इसमें की चटनी, शायद खूंटा बल्ली में भी बड़े दोष दिखाई देंगे साहब, लेकिन समोसा वाले का समोसा बड़ा बढ़िया लगेगा, पकौड़े अच्छे लगेंगे, झूला जबरदस्त लगेगा, जादूगर मौत का क्या होता है कुआं, ये सब बड़े अच्छे लगेंगे। वो 5 रुपए में नागिन गायब होगी, नागिन आ जाएगी, सब अच्छे लगेंगे। नाम धुनी में दोष लिखेगा, पंडित जी ठीक से मंत्र नहीं पढ़ रहे, वो गड़बड़ कर रहे हैं, रामलीला वाले झांकी ठीक से नहीं लगा रहे, और गया गुजरा व्यासपीठ की तो कथा ही समझ में नहीं आई, 7 दिन गुजर गया। क्योंकि माया की परीक्षा बड़ी कठिन है, चिकचाई करेंगे था। और उसके बाद तीसरा पद है आनंदमयोभ्यासात्। आनंद की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब तुम परमात्मा के अभ्यास में लगो। एक बाबा मिले, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमें मतलब हो तब तो हम आपकी सुने। बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। जीवन भर आप हम अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से कुछ न कुछ करते रहते हैं, मगर कीजिए कभी किसी बूढ़े के पास बैठ करके चर्चा कीजिए। क्यों बाबा, कुटुंबों को खुश कर लिया? क्यों बाबा, रिश्तेदारों को खुश कर लिया, मित्रों को खुश कर लिया, समाज ने तुमको यश दे दिया। उस 90-95 साल के वृद्ध से जीवन भर का अनुभव युवा लेंगे। वो बूढ़ा सुधा राम तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बोलेगा कि कह लिए ही तो खूब, लेकिन जस नहीं घटे। लेकिन मेरे प्रभु के दरबार में जब भी कभी आप प्रभु का भगवत भजन करेंगे, जगत मजूरी देत है क्यों राखिएगा राम। आनंदमयोभ्यासात् बंधुओं, आनंद शब्द की व्याख्या उपनिषदों में बहुत कुछ है। उसमें न जाकर के एक सूत्र ब्रह्म सूत्र का कहता है आनंदमयोभ्यासात् का मतलब जिसके अभ्यास से आनंद की प्राप्ति हो। अर्थात आनंद क्या है वो तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक हमारे रामकृष्ण की उपासना में प्रस्तुत नहीं होंगे। आप खोजते रह जाइए, आपको नहीं मिलेगा। पुष्प बहुत मिलेंगे, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, गेंदा है, गुड़हल है, और पता नहीं हजारों बगिया में लगे। हम आपको कहें भैया शहद ले आओ, शहद कहाँ मिलेगा? गुलाब में भी शहद है, हर पुष्प में शहद है, आपको नहीं मिलेगा। शहद लेने के लिए फूल नहीं खोजना है साहब, मधुमक्खी को। क्यों फूल देगा शहद आपको? हृदय से पूछिए, फूल देगा क्या शहद? आपको नहीं देगा है। अर्थात
कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वह पुष्प आपको शहद नहीं देगा, ठीक इसी प्रकार से यह धर्म या उपासना भी के बिना आपके समस्त कर्म आपके जीवन में रस नहीं देंगे। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, महाभारत उपदेश करता है कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर जब आप उपासना करेंगे तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, अन्यथा वह आनंद शब्द क्या है, इसी सृष्टि में है, लौकिक है, पारलौकिक है, इस रहस्य में आप उलझते रह जाए, कभी समझ नहीं आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय की कहानी। ये विश्व की उत्पत्ति, सृष्टि कैसे होती है? हम और तुम जो रोटियां पा रहे हैं ये कैसे होता है? एक किसान कहता है कि मैंने बीज बोया, पानी लगाया, खाद लगाया, लेकिन जो किसान है जो खेत में जाते हैं, खाली जमीन देखने वाले नहीं, जो खेत में जाते हैं, अपन से पूछो क्या 100 बीज लगाया तुमने क्यारी में, क्या 100 बीज पेड़ बनते हैं? 100 बीज तुमने लगाए, क्या 100 बीज बने? तुमने पुष्प में, उस बीज में जल भी दिया, खाद भी दिया, बुनाई कढ़ाई सब करके रख लिया, सारी सुरक्षा कर ली। बंधुओं 100 में से 70, 60, ये 40 को किसने राधे राधे कर दिया? किसने? जिसने 40 को राधे राधे किया ना, उसी ने 60 तुम्हारे बीज पनपाए। तुम जो 40 बीज खराब हो गए, जिसे गाली दे रहे हो ना, वही 60 बीज को अंकुरित करने वाला है, और वही उस 60 में से 40 को फिर से पुष्पित पल्लवित करने वाला है। क्योंकि यदि तुम करने वाले होते तो उस 40 को भी तुमने उपजा ही लिया होता, लेकिन हम आप तो निमित्त मात्रम भविष्य सव्यसाचे, निमित्त मात्र है। उत्पत्ति का कारक परमात्मा, पालन का कारण परमात्मा, और प्रलय उसके सूखने का, नाश का भी कारण परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे जो भगवान श्याम सुंदर हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यह कथा उन परमात्मा की है जो परमात्मा हमारे तीनों तापों को नाश कर सकते हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी प्रेम के साथ, निष्कपट निश्चल भाव से परमात्मा की कथा को सुनिए। यह कथा, यह व्यासपीठ क्या है पता है? कभी समझा है आपने व्यासपीठ है क्या? तुम्हारे गांव में जो भिक्षुक आता है, कभी कोई भिक्षा मांगता है, यह व्यासपीठ उसके लिए भी कहता है कि द्वारे जब कोई भिखारी आवे तो उसको रोटी देता। ये व्यासपीठ क्या है? क्यों इतना महत्व रखता है व्यासपीठ? तुम्हारे गांव में जो सपेरा आवे ना, व्यासपीठ कहता है उसे भी तो रोटी दे रहा है। तुम्हारे घर के आंगन में चौखट पे जो तुलसी का पौधा है ना, ये व्यासपीठ कहता है उस तुलसी के पौधे को पानी देना। तुम्हारे गांव के चौराहे पर जो विशाल पीपल का पेड़ है ना, जो रात्रि में ही ऑक्सीजन तुम्हें देता है, ये व्यासपीठ कहता है उस पीपल के पेड़ को मत काटना, उस पीपल के पेड़ को भी पानी देना। तुमने जो द्वारी गैया रख रखी है ना, उस गैया को भी पहली रोटी दो। और ये नकली गैया जो लगा रखा है दरवाजे पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। पहले घी में मेल शुरू हुआ, फिर गौ में मेल शुरू हुआ। ध्यान देंगे, जो बड़े बूढ़े हैं वो समझेंगे। पहले घी कहने से मामला चल जाता था, फिर हुआ देसी घी और वनस्पति घी आया ना, अब आया शुद्ध देसी घी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जो है,
अब कहना पड़ रहा है शुद्ध देसी गऊ का घी। नहीं समझ में आ रही बात? जो घी थे उसकी लड़ाई विकास के कारण कहना वहां तक पहुंचना पड़ा, उस घी को बचाने के लिए इतना मिलावट है कि देसी घी, वनस्पति घी, शुद्ध देसी घी, और अब कहना पड़ रहा है शुद्ध देसी गऊ का घी। ये कहानी यहां तक शुरू हो गई कि हमारे दरवाजे पर से क्या देंगे, हमारी गैया को भगाया गया और वहां फैक्ट्री वाली गैया को खड़ा किया। वो कहानी जब उस दिन शुरू हुई तो हमने सोचा कि प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है, और हमारी गांव की जो बूढ़ी मैया थी ना, वो बड़ी खुश हो रही थी, लड़का बहुत अच्छा करता था। जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया भगत बंधुओं, तो अनुपयोगी सिद्ध हुई, उसे निकाल दिया गया, गोकशी के लिए भेज दिया गया। कौन खिलाएगा? समय आया, बचपन में हम जैसे जो युवक थे, हमने देखा कि गौ जब दूध नहीं देवे तो उसे कसाई को दे देना चाहिए, उसे ऐसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दूध नहीं देती है। 9 महीने अपने पेट में पालने वाली माँ जब ये सिखा रही थी, जब वो पिता सिखा रहे थे, 2 साल दूध पिलाने वाली वो माँ जब ये सिखा रही थी, और जब पिता सिखा रहे थे, उनको ये पता नहीं चल रहा था इस परिवार का वह सदस्य, गौ भी हमारे परिवार का सदस्य था, वो सदस्य थी, वो अनुपयोगी हुई, उसे घर से बाहर निकाल दो। वह कथा वहां तक पहुंच गई कि आज जो बूढ़ी मैया है, थर-थर हाथ है, उससे रोटियां नहीं बेली जाती हैं। समय आ गया उसे भी घर से बाहर, जो गैया के साथ किया आज वो मैया नहीं। फिर तुम कहते हो युवा ने गलत कर दिया, परिवार का अनुपयोगी सदस्य को घर से बाहर निकालो। ये किसने सिखाया उस लड़के को? तुम्हें नहीं सिखाया। किसने सिखाया कि व्यासपीठ का बात मत मानो, पंडित जी लोगों का तो काम ही ऐसे आए मैं कहे कुछ बोल करके ठग लेना है। उनकी बातों मत रहो, मैं ज्ञानी हूं, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। निकालो इस गैया को, यह दूध नहीं देती है। तुम गुरु बन गए, पिता न शिक्षक बना, पिता न ड्राइवर बना, पिता न डॉक्टर बना, न इंजीनियर बना, लेकिन पिता बिना शास्त्र और संत की सेवा के पिता धर्म गुरु भी बनने लगा। ध लिखने नहीं आया, धर्म गुरु भी बन गया, और बार बार पुत्र को यही कहता रहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं जो धर्म कहता हूं मात्र वही करो। यदि उस पिता ने भी शास्त्र और संत का सम्मान किया होता तो अमूमन है उनका झूठा बोलता तो आनंद आता, मगर वह तो अपने मन की बोलने लगा। परिणाम गैया को निकाला गया, और आज हम सभी गांव समाज में देख रहे हैं, थर थर कांपती उन हाथों में बेलने से चलती रोटियां। इसका जवाब कौन दे? तो गैया तापत्रय विनाशाय, ये जो कृष्ण है वो इसे गैया की रक्षा करने के लिए आता है। तुम कृष्ण के दरबार में यदि चाहते हो कुछ तो ध्यान रखना, यह कन्हैया ऐसो है कि पूरी जंगल में आग लग गई, सारे ग्वाल बाल आए, अरे कान्हा रे आग लग गई, सारे गैया जल जाएंगे। कान्हा ने कहा गैया जले उससे पहले मैं सारी अग्नि को ही पी जाऊंगा। और मेरे गोविंद ने अग्निपान करना स्वीकार कर लिया, खुद जल जाना स्वीकार कर लिया, अपने कंठ, अपने हाथ को, अपने शरीर को जला देना स्वीकार किया, मगर गौ माता का एक रोआ बाल मां का नहीं है। और हम राम कृष्ण की चर्चा करने वाले हम कितनी दूर चलते चले जा रहे हैं कि गैया को उपेक्षित किया और आज मैया को भी उपेक्षित किया। धीरे धीरे परिवार टूटता चला जा रहा, ताश के पत्तों के महल के समान यह आंधी तोड़ने की चेष्टा करती है, और यह बिखरता हुआ सा ध्यान दीजिएगा, ये सभी बिखरता जाता है, भटके नहीं। ये जो बालू के कण है ना, जो उड़ते हैं तो आंखों में कीच लग जाती है, लेकिन समुद्र के गर्भ में एक सीप होता है, एक ऊपर और एक नीचे। स्वाति नक्षत्र में समुद्र का एक बालू का कण जैसे तैसे घूम करके उसके मुख में चला, वही बालू का कण जो आपके आंख में कीच है,
वही कंकड़ की टुकड़ी जो आपके पैरों में गंदगी फैलाती है और आप धो करके घर में आते हैं, वही बालू का कण उपयुक्त समय में स्वाति नक्षत्र में 2 सीप के भीतर आती है और स्वाति नक्षत्र का एक बूंद आता है, वह बालू का कण क्या बन जाता है पता है? पवित्र मोती बन जाता है। देवी कितनी बड़ी भी सुंदरी क्यों न हो, वह अपने सजाने के लिए उसी खींच लगने वाले बालू के कणकों से बने हुए मोती से खुद को गौरवान्वित समझ करके कहती है आई एम मच ब्यूटीफुल, मुझ जैसी सुंदरी कोई नहीं है। वह जो है वो पैरों में धूल लगाए हुए और मैं वही बालू आभूषण बनता है। आपका क्या हुआ कृत्य भगवत बंधु? यहां संसार में वो बालू के कण हैं जो आंखों में कीच और पैरों में मल का रूप लेंगे। साबुन शैम्पू लगा करके आपको स्नान करना पड़ेगा। ये जो राम कृष्ण धर्म के जो सीप के जो ढक्कन है ना नीचे के ऊपर, उन समस्त बालू के कण को आप उसमें रखिए, राम और कृष्ण को साक्षी मान करके रखिए। और इस स्वाति की बरसात है, वह कौन है? वह गुरु की कृपा है। आपकी उपासना कभी सफल नहीं होगी जब तक गुरु की कृपा की बूंद नहीं आएगी। अपने जीवन को, जीवन के समस्त पुरुषार्थ को उस बालू के कण के समान समझ करके राम और कृष्ण रूपी 2 जो खोल है ना, उसमें डालते चलिए, डालते चलिए, डालते चलिए और उस मुहूर्त की प्रतीक्षा कीजिए। जिस मुहूर्त का निर्माता परमात्मा होंगे और उसी मुहूर्त में यह जो बादल है ना, बादल क्या करता है? समुद्र से वाष्प को लेता है। किससे लेता है? समुद्र से वाष्प को लेता है। ये समुद्र क्या है? भगवान का गुण सिंधु है। करुणा निधान सुजान शील समूह जान राव। भगवान के गुणों के समुद्र से जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उन वाष्प को लेकर के ये आचार्य या संत घूमते हैं और स्वाति नक्षत्र भगवत कृपा का वो मुहूर्त आते ही उसकी बारिश करते हैं। और ये वही समय है श्रीमद् भागवत की कथा का, स्वाति नक्षत्र है और इसमें बारिश हो रही है। अब जिन जिन ने राम कृष्ण के उन मोती के भीतर अपने उन बालुओं को रखा होगा, सत्य जानो भागवत की कृपा रस बरसात उन रजकण को, उस बालू को आज मोती बनाने आई है। वही मोती बनेगा और 7 दिनों में भक्ति रानी जो देवी है उनको वो गहने के रूप में समर्पित होने का अवसर है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह श्रीमद् भागवत की कथा भगवत बंधुओं अद्भुत है, अलौकिक, सदैव सेवन। नैमिषेषोत्तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथमृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सुंदर है, जाना चाहिए, लखनऊ से थोड़ी आगे। उस जगह पर सूदमासीन सूत जी उपस्थित हैं। उनको प्रणाम करके कथामृत रसा स्वादा कुशल शौन नवी, कथामृत के रसा स्वाद में जो कुशल, यानी मतलब क्या है? कथा को सुनने में भी कुशलता होती है। कैसे सुने? बोल भक्तवत्सल भगवान की कथा सुनने का भी कोई ना कोई तरीका तो है। किसी को नंबर 1 क्यों दिया जाए? कुशल है, सुनी कैसे? जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं संतन कर सा, और जिन्होंने संतों की संगति नहीं। भैया जो लोग सवेरे, हम लोग कितने बजे से मिले? 10 बजे से ना, 9:30 10 से जो लोग हम लोगों के साथ है, थोड़ा जनाब उनसे पूछिए तो कि संतों की संगति कितनी कठिन है। सब कुछ करो लेकिन फिर भी कुछ बोलते, सब कुछ करो फिर भी कुछ पूरे नहीं होता है।
तो कोई कोई कभी कभी हार डाल के पूछता है आपका लिस्ट कब पूरा होगा। अभी तो डीलर साहब नहीं पूछे हैं, अभी तो लिस्ट शुरू हुआ। हार डाल के कोई पूछता कि लिस्ट में पूरा कब होगा। चले भक्तवत्सल भगवान की भैया लिस्ट में तब तक पूरा होगा जब तक कि आपका सब माल लपेट के, एक बार इशारा कर दिए, जब तक गौरव अहंकार रूपी विशाल पर्वत को तोड़ राधा रानी के चरणों को सुशोभित करने के लिए रजकड़ के समान न बना दिया जाए, तब तक तुमसे यह लिस्ट चलता है, तुम्हारा सब गौरव नष्ट होगा। एक तुम रहो और एक गोविंद, तीसरा इस जगत में कोई न रहे। जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक आचार्य कहते हैं आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। भैया सब समर्पित करना है। तो जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सार, तिनके मानस यज्ञयति। उनको भगवान की कथा का यह मान सरोवर बड़ा कठिन है। जी नहीं न प्रिय जगुना। किसी लड़की का ब्याह फाइनल हो जाए, ब्याह का सीजन चल रहा है और उस लड़की का लड़का का भी ब्याह फाइनल है, और लड़का लड़की को आपस में बात करने में पहले लोग मना करते हैं, नहीं ज्यादा नहीं बात करो, शादी टूट जाएगा। तो लड़की उस लड़के की छवि को देख करके और अपने माता पिताजी के बीच में हो रही बातों को अपनी बहन से, सहेलियों से कुछ पता करवाने की उत्कंठा बनी रहती है। वो कथा सुनने की प्रवृत्ति कैसा है, क्या है, किस गांव का है, कैसा करता है, कहीं पूजा पाठ तो नहीं ना करता है, पूजा पाठ वाले से ब्याह नहीं करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूरे भारत की समस्या हो गई है, पूजा पाठ करने वाले से ब्याह नहीं करेंगे। धर्म के पथ पर चले उसे ब्याह, उसका ब्याह बड़ा दिक्कत है गिरर साहब। लड़कियों को भी पता है कि इन लोगों का जो है जेब कटते रहता है। तो ये जो उत्कंठा है हृदय की उत्कंठा, वो उत्कंठा कब तक, लड़की और लड़का दोनों कब तक। लड़का भी सोचता रहता है वो खाना बनाने जानती है कि नहीं जानती है, और जो दारू पीने वाला है वो सोचता है कि वो पैक बनाना जानती है। बोलो वो यहाँ सोचता है भैया मेरे तो शाम उसी से होती पैक बना के दे भाई, उधर से बेबी क्या डार्लिंग मैं भी लेती हूँ, तुम लेती हो, छी गंदा काम, ऐसी चरित्रहीन लड़की से मैं ब्याह नहीं करूंगी। अरे तो तू वो चरित्रहीन हो गई, पी करके तो तुम कौन से महिमा मंडित हो गए, तेरा उसे जोड़ा ही नहीं बनना चाहिए। तो लड़का वहां सोचता है कि पैक बनाना जानती है, बना के देवे भाई, हम लिए तो हम लोग समाज का ट्रेडिशन है, स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। अब वो पिए तो चरित्रहीन है। अब तो कुछ लड़कियों ने देखा कि मेरे पति जो है चाहते हैं तो मैं थोड़ा उतार लूं। माताएं बहनें भी बैठी उतारने वाली है कि नहीं सवारी, वो क्या कहते हैं, कौन कौन कंपनी शिखर है और कौन कौन नया नया बहुत सारा कंपनी है। माताएं बहनें भी उतार लेती है, आप चढ़ाइए थोड़ा थोड़ा मैं उतार लेता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान, तो चढ़ाने उतारने की कहानी तो खैर ये अच्छी बात नहीं है, इसका त्याग कीजिए। तो ये जो उत्कंठा मैं बात करता, हृदय की उत्कंठा कब तक समाप्त नहीं होती, जब तक कि ब्याह न हो जाए। प्रभु की कथा सुनने में पूर्णता जब तक मिल जाए, समझ लो वो मूर्ख है। 7 दिन बाद जो शिकायत आप में आएगी वो अच्छी शिकायत है कि कथा पूरी नहीं हुई, कथा पूरी नहीं हुई, क्योंकि गंगा के जल बिंदु की गणना संभव है।
आसमान के तारों का गणना संभव है, धरती पर बालू के कण की गणना संभव है, लेकिन भगवत बंधुओं बाबा तुलसी ने कान पकड़ के कह दिया हरि अनंत हरि कथा। भैया जिसको पूरी कथा सुनना और आप रामचरितमानस मत पढ़ना, जिसको पूरी कथा सुननी हो भागवत की कथा मत सुनना, क्योंकि पूरी कथा शेष शेष मुख गीत कथी के पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोस्मि। जिसकी कथा को सुनने के बाद सदैव कहा जाता है कथा अभी शेष है, पूर्ण करने का सामर्थ्य तो शेषनाग में भी नहीं हुआ, सनत कुमार जी में भी नहीं हुआ। विदिशिव संकादिर घातम अत्यंत दूरम तब परिजन भावे काम ये काम वृत्तः। जब विदिशिव संकादि आदि की मति जो है भ्रमित हो जाए, जिसकी महिमा में उसका यह पामर जीव तो क्या व्याख्यान करे। यह तो समय है कलिकाल का, कुछ समय प्रभु कृपा से जैसे तैसे झूठ साच बोल करके डीलर साहब लोगों को जोड़ लिए, और झूठ बोले को झूठ बोल के हम भी जोड़ लिए। एक बंधु कलाकार कहते हैं कि उधर मच्छर बहुत काटता है, तो उनको बोले कहीं और रास्ता भटक करके कुछ झूठ तुमने कुछ झूठ हमने बोल करके लीला सजा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नैमिषे सूतमासीनाम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। श्रद्धा के साथ विश्वासो गुरुवाक्येषु सस्मिन् दीनत्व भावना, ध्यान देंगे, विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरुवाक्य में विश्वास होना, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने में दैन्यता की उपस्थिति, अपने में नीचता की उपस्थिति। भगवान की उपासना में नैत्यानुसंधान एक विशेष प्रयोग है। महाराज ध्यान देंगे, जब हम बोलते हैं कि हमने इतना दान किया तो समझ लो सब सीताराम कर लिया। भगवान की महिमा भला कौन गा सका है, भगवान की सेवा भला कौन कर सका, जिसके कृपा से पत्ते पत्ते में पुष्प का निर्माण होता है, जिसके कृपा में असंख्य तारों की चमक गुंजायमान होती है, जिसके कृपा से असंख्य पंछियां कलरव करते हुए मीठे मीठे ध्वनि स्वर संगीत के साथ संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण धरती को, संपूर्ण भूमंडल को गुंजायमान करती है। भला उनको हम क्या संगीत समर्पित करें, भला उनको हम क्या श्रृंगार समर्पित करें, भगवान हम उनको क्या वैभव समर्पित करें, लेकिन फिर भी अपनी सेवा को प्रस्तुति करने के लिए हम सभी को सदैव भगवान के श्री चरणों में समर्पण और सेवा के भाव के साथ उपस्थित होना चाहिए। शौनक जी ने कहा सूत जी को प्रणाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा हे महामना, हे आचार्य, इस घोर कलयुग में जीव अत्यंत ही दुखी है। जीवश्चात् सुरतां गतः। ध्यान दें, आसुरी संपत्ति में जीव आसक्त हो चुका है। अब ये आसुरी संपत्ति क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में 16वां और 17वां अध्याय बड़े प्रेम से पढ़ लेना। श्रद्धा त्रय भाग योगो दैवासुर संपत्ति भाग योगो नाम। ये दोनों अध्याय में श्रद्धा के 3 गुण और दैवासुर संपत्ति के विभाजन आदि की चर्चा है। आसुरी प्रवृत्ति, मदिरा मांस का प्रयोग, छल कपट से धन अर्जन करना, अभिमान से प्रतिपल जीवन यापन करना, सेवा में भी अभिमान का प्रवेश करा देना, सेवा में भी अभिमान का प्रवेश करा देना, इन सभी को आसुरी प्रवृत्ति कही। जीव जब इस तरीके से हो जाएगा उसका उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस कलयुग में जब जीव अत्यंत ही दुख के कारण, विषाद के कारण
भटकता हुआ सा दिखेगा, उसके मन को शांति कौन पहुंचाएगा? चिंतामणि, ये जो चिंतामणि है लोक के सुख को प्रदान करती है, और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो कल्पवृक्ष है वह स्वर्ग की संपत्ति को प्रदान करती है। लेकिन यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ की दुर्लभ गति को भी प्रदान करने का सामर्थ्य गुरुदेव। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हमारे शंका का निराकरण करें। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषिगण, आपने बड़ा प्रेम से यह प्रश्न पूछा है, आपके प्रेम को विचार करके मैं आपसे बताता हूँ। एतस्माद् ब्रह्म किंचित मन शुद्धि न विद्यते, मन को शुद्धि और शांत करने के लिए इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ कुछ भी विद्यमान उपस्थित नहीं। दुष्टों को यह कथा कभी भी नहीं सुनानी चाहिए। यह कथा अत्यंत ही दुर्लभ है। एक बार इस कथा को तौलने के लिए ब्रह्मा जी चले, श्रीमद् भागवत को तौलने के लिए ब्रह्मा जी भी चले। और जब ब्रह्मा जी चले, उन्होंने एक तरफ तराजू में संसार के सभी पुण्य को रख दिया और एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत के पुण्य को रख दिया। सारे पुण्य को एक तरफ रख दिया, तीर्थ व्रत दान जप जितना भी, और एक तरफ भागवत जी की महिमा को रख दिया। भगवत बंधुओं, भागवत जी की महिमा वाला पलड़ा नीचे चला गया और बाकी सारे तीर्थों का फल ऊपर रह गया, हल्का पड़ गया। ब्रह्मा जी यह देख करके आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे? यानी समस्त पुण्यों का सार है श्रीमद् भागवत कथा का, समस्त पुण्यों का सार, समस्त धर्म का सार है अत्यंत ही दुर्लभ अलौकिक श्रीमद् भागवत। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी ने कहा, एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी किसको कहते हैं? बद्री विशाल, बद्री विशाल। एक विशालापुरी वैशाली करके भी आता है, इसको भी विशालापुरी करके वर्णन आया है रामायण भागवत आदि में। यहाँ जो विशालापुरी का वर्णन है वो बद्री विशाल का। एक बार उस जगह पर चारों ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए चल रहे हैं। तभी नारद बाबा वहां दिख गए, और नारद बाबा का चेहरा कुछ लटका हुआ था, कुछ उदास था। सनत कुमार जी चारों भैया ने बोला, नारद जी भैया आप उदास क्यों हैं, क्या कारण? नारद जी ने कहा, भैया तुमने जो पूछा है सो मैं बताऊं। मैं इस धरती पर, मैं सब जगह घूमने आया, कलयुग में क्या व्यवस्था है उसको देखने आया, लेकिन मुझे देख करके मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। सत्यम नास्ति तपस्या दयादानं न विद्यते, उदरं हरिणं जीवा वराकूट भाषण। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान को दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो, दोनों भाई बोल रहा है, दोनों भाई ताल ठोक करके कहता है कि हम दक्षिण मुहे घूम करके कही थी ये बात हम सच बोले। अब बताइए सच बोले क्या होगा? बताएंगे नहीं समाज। सत्यम नास्ति, बड़ा मुश्किल है भैया। दो भाइयों के झगड़े में बैठ जाओ और ईमानदार पंच भी बन जाओ, मुश्किल हो जाएगा। दोनों दक्षिण मुहे घूम करके कहेगा
साहब अब तो यमराज से भी भय नहीं है लोगों को। जब तक पाप पुण्य की गाथा थी, कुछ भय था, राइट रॉन्ग की डेफिनेशन ने पूरे समाज को तोड़ करके रख दिया। परफेक्ट इम्परफेक्ट ने सब तोड़ करके रख दिया। अब पाप पुण्य में बात नहीं होती, सही और गलत में बात होती। सही और गलत में बात, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य, सही और गलत। और सही और गलत क्या है, अपने अपने मन में जैसी परिभाषा करे वैसे सही कर दो, और जिसको ना मन करे उसको गलत कर दो। यही तो है सही गलत। इसलिए दोनों भाई दक्षिण मुख्य दिशा में घूम करके कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, पंच का माथा खराब, आपकी कौन सुने साहब, हमारी कौन सुने साहब। इसे तो अब यमराज से भी डर नहीं पड़ रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या ध्यान देंगे। तप पत पतन है और तप तपन है। पतन गिरने से जो बचावे उसको तप तपन कहते हैं, तपस्या। अब सबसे बड़ी तपिश क्या है पता है? अहंकार पे लगा हुआ चोट। 20 साल का युवक है, 30 साल का युवक है, 40 साल का युवक है, 50 साल का युवक है, छोटा बटुक है, व्यास गद्दी पे बैठ गया है, उपदेश दे रहा है, हम 80 साल के हैं, हम कैसे इसको सम्मान करें? सबके कठिन सेवक के धर्म। अहंकार को चोट लगी। आप एक जगह बैठ गए ना 9 दिन नवरात्रि में, वो तपस्या नहीं है, वो तपस्या नहीं है। तपस्या तो आपके अहंकार का दमन प्रतिपल होता है जब आप सेवा में उपस्थित होते हैं। रसोईया बनने में कोई तपस्या नहीं, थोड़ा परोस करके देखिए जब कोई मुंह चिढ़ाता है, ऐसा ना बन डाले। तो जो कमजोर कलेजा का बारीक होता है वो पटक करके जाता है, वो तो खाना दे दिया इनका, इनका चार को भागता आगे रे। अब जो लड़के हैं बिना मोछ के ताव मारने वाले, अब आपके यहाँ बेटी का ब्याह होता है तो परोसने नहीं जाते, क्योंकि इनको जो है बड़ा ताव रहता है। श्राद्ध में परोसने के लिए खोजना पड़ता है, भैया परोस दोगे ना आप? अंतिम समय खोजोगे तो वो लगता है 4 दिन से यज्ञ को बड़ा मनोवत करना पड़ता है। गांव में यज्ञ हो रहा है, युवक व्यस्त है, पता नहीं व्यस्त क्या है इतना। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने कह दिया, कहिंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भानो रामानुजो यदि राजराज। यदि तुम्हें इस भव से सागर से पार होना है तो कहिंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भानो। जो विशेष लक्षण है, ऐसा कौन सा लक्षण है? सेवा का लक्षण। इसको ऐसे समझो, कोई माँ है और बेटा है, तुम माँ से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम बेटे से प्रेम न करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तुम माँ से प्रेम करो और बेटे को चिमटा से मारते रहो, माँ प्रसन्न होगी, पिता प्रसन्न होगा। तुम माँ से कुछ भी करो लेकिन बेटे को बड़ा दुलार करो, माँ प्रसन्न। मेरे गोविंद की उपासना एक बार छूट जाए, गोविंद को तनिक भी बुरा नहीं लगता है। गोविंद के भक्तों की सेवा छूट जाए, गोविंद इस अपराध को कभी माफ नहीं, कभी माफ नहीं करता। पूरी दुनिया में मेरे गोविंद को गाली दिया, गोविंद से सामान्य प्रसाद मानकर स्वीकार करते रहे, लेकिन पूछने वाले ने पूछा, प्रभु जब भी कभी सामाजिक मर्यादा की चर्चा होती है ना, तुम्हारा पल्ला द्रौपदी के लिए भारी होता है। भगवान को द्रौपदी का अपमान बर्दाश्त नहीं। उन्हें गाली दिया, स्वीकार है। कोई माखन चोर कहा, स्वीकार है। कोई चीर चोर कहा, स्वीकार है। कोई रण चोर कहा, स्वीकार है। लेकिन द्रौपदी की अस्मिता पर हाथ डालने की चेष्टा,
और उस रंग भूमि में अपने वस्त्र अपनी लज्जा तक का त्याग करके दोनों हथेलियों को उठाकर हे हरि करने वाली इस गोपिका के लिए, उस द्रौपदी के लिए गोविंद के मुख से यही निकला कि उसने एक बार तो मुझे अच्युत कह दिया, मुझे एक बार जो हरि कह दिया, मैं सैकड़ों जन्म लेकर के द्रौपदी की दास्ता स्वीकार कर लूं, मैं इस ऋण से और ऋण नहीं हो सकता। मेरे गोविंद को उनके भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं। ध्यान देंगे भगवत बंधुओं, भगवान से ज्यादा महत्व है भगवान के भक्तों की सेवा। एक कुलशेखर स्वामी हुए, बड़े राजा। उन्होंने एक बार सुना कि किसी वैष्णव को भोजन कराने से सैकड़ों विष्णु महायज्ञ से विशेष फल मिलता है जब किसी पवित्र वैष्णव को भोजन कराया जाए। उनके मन में दूसरा भाव आया, भगवान का भी दर्शन करना चाहिए। तो इस भाव से, भगवान के दर्शन करने के भाव से चले और चल करके उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा श्रीरंगम, घुष्यते यस नगरे रंग यात्रा दिने दिने, तम हम शिरसा वंदे राजा नव कुलशेखर। कुलशेखर राजा ने कहा कि डिम डिम लगा दो, कल मैं सब राजपाट छोड़। और इस प्रकार की चर्चा करते। अब सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा यदि चले जाएंगे तो राजकाज कौन संभालेगा, राजा के बिना राज्य जो है बड़ा विचित्र हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यह उपदेश कथा करवा दी और उनके दरबार में वैष्णवों का भंडारा प्रारंभ हो गया। तुरंत उनको सूचना दिया गया, राजा कुछ वैष्णव उस गांव से आ रहे हैं। तो राजा ने कहा अच्छा छोड़ दो, आज हम वैष्णवों की सेवा करें। तो वैष्णवों की सेवा कराए, भोजन पानी दिया, दक्षिणा दिया, मार्ग व्यय दिया और कहा ठीक है प्रभु। सवेरे उन लोगों ने कहा ठीक है, अब हो गया दर्शन आपका, आप चलेंगे। अब ये को निमंत्रण दिया। फिर सवेरे राजा तैयार करते कि तैयारी कर लो, रात में कह देते कल हम जाएंगे। ड्यूटी घोष बच जाता, कल राजा जो है रंग श्रीरंगम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंत्रियों ने फिर किसी गांव का निमंत्रण दे दिया। उस गांव के सवेरे महाराज आप जा रहे हैं धाम? तो हाँ वो वैष्णव आ रहे हैं। अच्छा कल धाम जाएंगे। घुष्यते सुनगरे रंग यात्रा दिने दिने, रोज भगवान के दर्शन करने का घोषणा होता है और राजा उस बात को झूठी करते वैष्णवों की सेवा करते। अब तो धीरे धीरे चर्चा हो गया कि राजा के दरबार में वैष्णवों की सेवा हमेशा होते रहती है। तो दूर दूर से लोग अनायास भी आने लगे। समय कटता चला गया, रोज रात को घोषणा होती, सवेरे रोज वैष्णवों का आना, भगवान को छोड़ देते, वैष्णवों की सेवा करना। अब उन मंत्रियों ने देखा कि भैया तो बहुत भंडारा हो रहा है, ये वैष्णव तो रोज आते हैं, भगवान का 2 बार नाम कीर्तन करते और माल छान करके चल देते। बोलबद्ध वत्सल भगवान की। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसे लीला किया जाए कि महाराजा का वैष्णवों से श्रद्धा कुछ कम हो और महाराज रूप हो। तो उन्होंने क्या किया, एक आभूषण की चोरी करवाई, रानी के एक आभूषण की चोरी करवाई और कहा महाराज आपके राज्य में वैष्णवों का इधर आना जाना हो गया है, इन्हीं वैष्णवों ने यह चोरी की है। कुलशेखर स्वामी ने कहा देखो गुप्तचरों को सही करो, भगवान के भक्त चोरी वोरी का काम नहीं करते। अरे नहीं प्रभु, आपने तो पूरा राजमहल ही खोल दिया है, इधर घूमो उधर घूमो, से घूमो वैसे, उन्हीं लोगों ने किया होगा, अभी सब बंद कीजिए। महाराजा ने कहा तुम्हें शंका है कि वैष्णवों ने चोरी किया है? जी अच्छा। उस सपेरे को बुला। सपेरा ने एक मटके में विषधर सर्प को रखा था। तो सुनो, यदि वैष्णवों ने चोरी किया होगा तो यह विषधर सर्प मुझे आज डसेगा और उसमें हाथ घुसा करके और उन सर्पों को ऐसे ऐसे करेगा। काय को सर्प डसे?
भगवान और भगवान के भक्तों की भक्ति की आन मान लग गई, सर्पों ने डसा नहीं। समझ गए कि अब मैं वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और कुलशेखर स्वामी उसी समय राजपाट का त्याग करके, जहां वैष्णवों का अपमान हो रहा है, उस राजमहल का तत्क्षण त्याग किया और त्याग करके चल पड़े। ऐसे शरीर से मल गिरता है। अर्थात भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा जरूर कीजिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं है। रामानुज स्वामी जी जब स्नान करने जाते तो दाशरथी स्वामी जो ब्राह्मण थे, उनके कंधे पर हाथ रख करके कावेरी नदी का स्नान करने जाते। और जब स्नान करने आते तो धनुर्धर दास एक शूद्र था। ये जो बड़ी राजनीति करके हमारे भाई बंधुओं को घर से तोड़ा जा रहा है, ये पूरी राजनीति है, ध्यान देंगे। तो धनुर्धर दास शूद्र जाति के थे। स्नान करने के बाद उनके कंधे पर हाथ रख करके वो आते। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी जाते हैं तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके और कावेरी गंगा स्नान करके जब आते हैं, नर्मदा सिंधु कावेरी है ना, कावेरी सप्त गंगाओं में जब आते हैं तो धनुर्धर दास के कंधे पर हाथ रख करके क्यों आते? बड़े वृद्ध हो चुके थे। स्वामी जी ने बोला है कि मूर्खों, सुनो, मैं जब स्नान करने जाता हूं ना तो पवित्र हो के स्नान करो, इसलिए ब्राह्मण के सहारे जाता हूं। लाठी की जगह शिष्यों के कंधे पर हाथ रखते हुए जाते। वृद्ध हो चुके थे, 125 साल की उनकी अवस्था थी, और लौटते हैं तो शूद्र के कंधे पर। अरे मेरी पवित्रता किस काम की? ये शूद्र है, इस कारण मैं पवित्र बन जाऊं। यह भगवान का भक्त है, इसके हृदय की भक्ति क्या इतनी कमजोर है कि इसे अपवित्र और मुझे अपवित्र करती है? ये भैया, ये कथा 1000 वर्ष पूर्व की है। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी सदैव धनुर्धर दास से बड़ा ही प्रेम करते थे। अस्तु, तो शौचम, पवित्रता तन की, पवित्रता धन की। गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा सफलता का कारण है, केंद्र है। कब? जब न्यायोपार्जित धन से आप गृहस्थी चलाएं। शौचम दया दानम न विद्यते, क्या हमें दया है? कुछ लोग कहते हैं गौ सेवा करते हैं, हमारा अपने खूंटे पर जो गैया दूध देती है उसको चारा भूसा देते हैं। और कभी कोई बड़ा सुंदर से, हम लोग जब इस क्षेत्र में आते हैं ना तो कहते हैं भैया कथा सत्संग में नहीं आते, महाराज जी आपका टाइम ही ऐसा है, हम तो गौ सेवा में रहे। कौन सी गौ सेवा? तो हम भी गौ माता रखे ना, कुछ कौन सी रखे? तो जर्सी गाय रखे। यदि उनका काटा हुआ कुट्टी में से एक मुट्ठी जो है कुट्टी लेकर के दूसरे गौ में रख दीजिए तो सारी गौ सेवा बागमती के उस पार पहुंच जाएगी। ये कैसे गौ सेवा है? तुम चारा भी उसी गौ को खिलाना चाहते हो जो गौ तुम्हें दूध। कहीं न कहीं स्वार्थ से परे दया दानम न विद्यते, दान भी नहीं, दान से भी परे हैं हम। उदरम भरणो जीवा, दिन भर पेट की चर्चा है और दिन भर झूठ प्रपंच, झूठ ही लेना झूठ ही देना, ये अवस्था है। मनसी अन्यथा वचसी अन्यथा कर्मणि अन्यथा, मन में कुछ और है, बोल कुछ और है, कर्म कुछ और है। ये माया में पड़े हुए जीवों की अवस्था है। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम, मन वचन और कर्म, इन तीनों में जो एकात्मता एक भाव की अवस्था है, यही तो माया से परे की अवस्था है। लेकिन यह हम सभी जीते हैं क्यों भैया? जो मन में है वो बोल पाते हैं? अभी अवस्था 20-22 हो गई, लेकिन अभी से दुनिया ने ऐसा ठोक पीट के कर दिया कि जो मन में है वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं वह कर नहीं सकते। अभी तो जीवन के पावदान में पैर रखा, लेकिन विवश। अतः इतनी सारी अवस्था है कलयुग में, इन सभी को देखते हुए बहुत सारे दोष गुण दिखाए। स्त्रियों का वर्चस्व चलेगा, ससुराल वालों की खूब चलेगी, घर वालों के चलने में बड़ी कठिनाई होगी। ये जो दुख सुख हर गृहस्थी में ये सब लिखा पड़ा।
इतना ही नहीं लिखा, आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरतस्तथा, यवन उस देश में आक्रमण कर चुके हैं। कलयुग में यवन आक्रमण करेंगे और क्या होगा, जितने आश्रम है उनको ध्वस्त किया जाएगा, नदियों को कलुषित किया जाएगा। भैया ये 5000 साल पहले नारद बाबा का रिसर्च पेपर है, क्या ये अवस्था ऐसी है कि नहीं है? है कि नहीं है? यमुना गंगा का जल दूषित किया जा चुका है कि नहीं विकास के नाम पर? और इससे पहले विकास के नाम पर हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया है कि नहीं तोड़ा गया है? आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरतस्ता देवता यतमान्यत्र दुष्ट नष्टानि भूरिशा, बारंबार तोड़ा जाएगा। यह कलयुग का प्रभाव है, देवता जहां रहते हैं। इन सभी दुखों से परिपूर्ण इस कलयुग को देख करके नारद बाबा कहते हैं कि मैं घूमता घूमता मैं वृंदावन पहुंचा और वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। एक माँ है जो बड़ी युवती है और उसके गोद में एक देवी के 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। उसकी चारों ओर सहस्रों दासियां हैं जो सेवा कर रही हैं और उन सभी की सेवा से युक्त वह देवी रो रही है। इसे देख करके मैं आगे बढ़ा और देवी ने मुझे रोका, रुको 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 बाबा मेरी बात तो सुनो। क्या है? तुम कौन हो? ये दोनों कौन है? बाबा मैं भक्ति हूँ, मेरा द्रविड़ मतलब तमिलनाडु जिसको कहते हैं वो द्रविड़ प्रदेश, मेरा द्रविड़ प्रदेश में उत्पत्ति हुआ। मैं धीरे धीरे कर्नाटक प्रदेश में बड़ी हुई, क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं महाराष्ट्र में मेरी प्रचार प्रसार हुआ और गुजरात में आकर के मैं बड़ी बूढ़ी हो गई। जैसे तैसे मैं वृंदावन आई और वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे आज भी बूढ़े हैं। भक्ति, मेरा नाम भक्ति है और ये 2 बूढ़े बच्चे कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा। जय हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा। जो देखो कौन सी सीटी दे रहा हो उसी को डाउन। तो इस प्रकार से बंद है। अत्यंत सुंदर अवस्था, अद्भुत अलौकिक संगम हो रहा है। भक्ति रानी अपनी बातों को संत भगवान से कह रही है। जब भी कभी भक्ति रानी को दुख होता है भगवत बंधुओं,
उसकी सेवा करने के लिए सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन भगवती भक्ति रानी के दुख को तो संत ही समझ पाते हैं। मेरे ज्ञान वैराग्य यह स्वस्थ बहुत समझाया, कहा कि तुम विषाद न करो, तुम दुख न करो। देखो तुम पर तो भगवान कृष्ण का, भगवान श्याम सुंदर का, भगवान वैकुंठनाथ का अत्यंत ही प्रेम है। तुम्हारे ऊपर भगवान की अवश्य में कृपा होगी, चिंता न करो, उनको स्मरण करो। और इस प्रकार से बहुत समझाने के बाद भक्ति रानी ने कहा, कृपा कीजिए मेरे बच्चों को ठीक कीजिए। तो उनके कानों को पकड़ के कुछ कुछ बोलते, कुछ मंत्रोपचार आदि करते, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं। परिणाम स्वरूप अंतिम में जब बहुत दुखी हो गई भक्ति रानी, तो नारद बाबा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य में दूर करूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इसके बाद भगवान की कृपा से नारद बाबा कहते हैं कि प्रभु मैं उसी के दुख से दुखी होकर के आज यहाँ उपस्थित हूँ, और मैं सभी जगह यही पूछ रहा हूँ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे स्वस्थ किया जाए। शरद कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। चिंतित नहीं, सुनो मेरी बात। तुम ऐसा करो, जाओ तटमानंद नाम गंगा द्वार समीपे तू, हरिद्वार में जाओ और वहां जाकर के तुम आनंद नामक घाट जो हरिद्वार का है वहां जाकर के तुम रहो। और जब वहां जाओगे वहां पर अत्यंत सुंदर भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को श्रवण करो। सो दूर दूर से लोगों को बुलाया जाए, संतों को बुलाया जाए, वैष्णवों को बुलाया जाए, भगवान के भक्तों को बुलाया जाए और उस दिव्य कथा का मंचन किया जाए। तो सबसे पहली बार शरद कुमार चारों भाइयों के निर्देश पर नारद बाबा हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर पहुंच गए। वहां बैठ करके उपस्थित हो गए और जैसे ही चर्चा चली, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा भावंतोप्यायु सर्वे प्रथममेच वैष्णव। ध्यान देंगे, एक शब्द लंपट, किसी को लंपट कहते तो गाली नहीं हो सकती। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय नहीं बोलेंगे, मदिरा मांस की जय बोलेंगे, है? उसी का जय बोलना है ना, भगवान का जय नहीं बोलना। हत्या का जय बोलो, डकैती का जय बोलो, सारे अपराधों का जय बोलो। पता तो चले कि तुम राम के तरफ से हो कि रावण के तरफ से हो, तब आनंद आए। कुछ तो बोलो। कहीं पर रावण के तरफ से जय बोला जाता था और कहीं पर राम के तरफ से जय बोला जाता था। जय तो बोलना पड़ेगा, नहीं? बोल भक्तवत्सल भगवान की। सवेरे 3 बजे से कल हम लोग चले तो हम थके नहीं, और आप घर में दोपहर 3 बजे से चले हैं तो अब थक गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लंपट शब्द किसी को कह दीजिए तो गाली है। लंपट मतलब ठेठ में कहे थे हमें छुच्छुन्ना। छुच्छुन्ना देख रहा आपका तो वो छुच्छुन्ना चूहा खाता है, छुच्छुन्ना खाए न खाए छूता सब। छुच्छुन्ना की बड़ी समस्या है, नहीं? वो खाता उतना नहीं जितना वो छूता। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। भागवत की कथा समझ में आवे ना आवे उसको छुएगा नहीं, समझे? है समझ में आएगा या नहीं आएगा
भगवान की मधुर मंगलमय कथा है, उसको छुएगा नहीं, सुनेगा। तो कहेगा मूर्ख है, जब समझ में नहीं आता तो क्यों सुनते हो? एक आदमी ने कहा हमको तो महाराज जी जो समझ में आता है वही सुनते हैं, अदरवाइज हम नहीं सुनते। क्या करना है सुनकर? इसलिए भक्त वत्सल भगवान की, तो इसमें बिजली का तार है, बल्ब जल रहा है समझ में आ, हर बल्ब जल आ रहा है समझ में आ रहा है कि बिजली है, बीच में कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना छील करके उसको देखा जाए हाथ से पकड़ करके? नहीं, जरूरी नहीं कि जो समझ में आवे तो ठीक, न समझ में आवे तो ठीक। दबा के रसगुल्ला चाप लो, कैसे बनाओ? कहते ना आम खाओ गुठली से, क्या मतलब? भगवान की मधुर मंगलमयी कथा। भक्त बंधुओं, यह बात संपूर्ण ग्राम में चल रही है। हमारे युवा बंधु जो बाहर के आए मिशनरी हैं, उनके तरफ से आकर्षित हैं और उनको ये बार बार रटाया जा रहा है कि जो समझ में ना आवे तो उस धर्म की बात को कूड़े में डाल दो। मैं कहना चाहूंगा, एटम इज डिविजिबल और इनविजिबल पता नहीं चला, फोटोन इज मास और एनर्जी पता नहीं चला, लेकिन पढ़ तो रहे। डाल्टन ने कहा एटम का मतलब है इंडिविजिबल। ये जो रामचरितमानस की चौपाई को न समझने वाले लोग कहते हैं कि फाड़ के फेंक देंगे, इस चौपाई को गीता प्रेस की या अन्य जहां से भी छपी हो उस रामायण की चौपाई को निकाल दिया जाए। मैं उन वाग्वीरों से जो बोली में भी रहे कहना चाहूंगा, डाल्टन ने जिस शब्द का निर्माण किया है एटम, सभी पढ़ने लिखने वाले का जान जाए, एटम का मतलब है इंडिविजिबल, वो टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी एटम शब्द विज्ञान की पुस्तक में उपलब्ध है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कई अंश टूट चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। विज्ञान के किताब से भी डाल्टन के द्वारा लक्षित शब्द एटम यदि हटाने का सामर्थ्य रखते हो तो फिर बात करो हम रामचरितमानस में संशोधित कर। आमने सामने की लड़ाई हो साहब, और जो भी ऐसा कहने वाले इस गांव समाज में भी है उनको उपलब्ध कराओ सामने। प्रश्न तो उसमें आ गया। विज्ञान जगत में कई ऐसे सूत्र हैं जो खंडित हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी पढ़ाया जाए। तुम्हारी समझ में आए न आए, वो पुस्तकें फाड़ के फेंकी नहीं जा रही। भगवत बंधुओं, किसी हॉस्पिटल में कोई मर गया तो हॉस्पिटल में ताले नहीं लग सकते। संविधान की किताब से राम दरबार का फोटो हटा दिया गया। यह किसने किया पता नहीं। राम सबसे पहले हमारे जो भारत का संविधान बना था उसके सबसे ऊपर राम दरबार की चर्चा थी। ध्यान देंगे, हमेशा राम ही हटाए क्यों जाएंगे, हमेशा कृष्ण ही क्यों हटाए जाएंगे। श्रीमद् भागवत सो कॉल्ड एक्नॉलेज्ड, जितने विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको फिजिक्स के सूत्र देखने हैं, आप प्रश्न लेकर के आ जाना। श्रीमद् भागवत में फिजिक्स के सूत्र बताऊंगा। आपको बायोलॉजी के सूत्र देखना, मेडिकल साइंस का सूत्र देखना हो, श्रीमद् भागवत से मेडिकल के सूत्र निकाल करके दिखाऊंगा। आपको ज्योग्राफी के सूत्र देखने हो, श्रीमद् भागवत एकमात्र ग्रंथ से आपको ज्योग्राफी के सूत्र दिखाऊंगा। तो सावधान, हिस्ट्री के भी कई पन्नों को श्रीमद् भागवत अपने भीतर समाहित करके रखी है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई फैकल्टी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसका सूत्र 5000 वर्ष पूर्व नारद बाबा ने, सुखदेव जी ने जिस कथा को श्रवण किया, सुनाया, उस ग्रंथ में उपलब्ध न हो। आमने सामने का युद्ध बड़ा आनंद आता है और इसी युद्ध को करने के लिए श्रीमद् भागवत पीठ गर्जना के साथ। तो श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। ए भैया समझ में आ, बहुत सा ऐसा डिश है, श्रीखंड है। श्रीखंड खाए नहीं खाए, मलाई को छानता है वो,
कपड़ा से मलाई को छाना जाता है और छान करके श्रीखंड बड़ा महंगा मिलता है और केसर और आदि मिला करके, लेकिन जब श्रीखंड खाते हैं, आए हाय, बाजार में इतनी मिठाइयां हैं भगवत बंधुओं, किसी ने उस मिठाई के दुकानदार से नहीं पूछा कि मिठाई बनी कैसी, चट लेता है गप खाता। पूछता तो तब है जब रसगुल्ला खराब हो कि कैसे बनाया है। नहीं, भगवान की महिमा को समझ आवे ना आवे, सुने, रस लंपटा का मतलब है उसका कोई स्वार्थ ना हो, फिर भी भगवान की कथा को अवश्य में सुने। धावंतोप्यायु सर्वे, दौड़ करके वे आते हैं जो भगवान के भक्त हैं। प्रथमम ये च वैष्णवा, जो भगवान विष्णु को समझने वाले रसिक लोग हैं, वैष्णवगण हैं, ये सभी दौड़ करके भगवान की कथा को सुनने के लिए, मधुर मंगल में उपदेश को सुनने के लिए आते हैं। और सभी बड़े बड़े दूर से लोग आने लगे। अत्यंत सुंदर भाव, बड़े बड़े ऋषिगण आ गए और उसी बीच में बड़ा सुंदर सब लोग बीच बीच में जयकारा करते हैं। श्रीमद् भागवत जी जब आ रही है तो अबीर हैं, गुलाल हैं, अक्षत हैं, पुष्प हैं, इनकी बरसात होकर के श्रीमद् भागवत के व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले महामना सूत जी आदि चारों भैया को, शौनक सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया का सम्मान हो रहा है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं और सनत कुमार जी उपदेश कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा आप हमेशा सुनाएं। अनेक अनेक शास्त्रों को सुनने से क्या फायदा, जब श्रीमद् भागवत अकेले ही मुक्ति दाने न गर्जती, वह मुक्ति दान कराती। भगवत बंधुओं, बड़े हृदय में रखने की बात है, जिसके घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा हो, पाठ हो, पारायण हो, उसका घर ही तीर्थ रूप है। उसके घर में चारों धाम का फल है, उसी के घर में गंगा यमुना साक्षात उपस्थित है। उत्तम भागवतम नित्यम, कहते हैं भागवत जी की नित्य कथा, कृतम च हरि चिंतनम, भगवान का नित्य ध्यान करना, तुलसी पोषणम चैव, तुलसी महारानी की रोज सेवा, धेनुनाम सेवनम समम, और गौ माता की सेवा ध्यान देंगे। नित्य प्रति भागवत की कथा को सुने, भगवान का ध्यान करें, तुलसी महारानी की सेवा करें और गौ माता की सेवा। ये चारों को कहा सब एक बराबर है। जिसने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत का शरण न लिया हो, उसका शरीर तो ऐसा ही है कि जैसे वो अपने पैरों पर अपने शव को लेकर के घूम रहा है। बड़े सुंदर भाव से इन सभी रहस्यों को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, यज्ञ से, ध्यान से, जप से, तप से, दान से, इन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को साप्ताहिक विधि से अवश्य में सुनना चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान गोविंद आज से 5500 वर्ष पूर्व इस धरती धराधाम का त्याग करके चलने लगे, उद्धव जी वहां उपस्थित हैं। मैं पूछा कि प्रभु आप तो चले जा रहे हो, सच सच बताओ कि तुम्हारे बिना ये वैष्णव रहेंगे कैसे? क्योंकि प्रेम के बिना प्रेम ही नहीं रहता। उस जगह पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सामने रख करके भगवान उसमें स्वकीय यद भवित तेज तच्च भागवती दधात, अपने संपूर्ण तेज को भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में रख दिया। और जैसे रख दिया, कहा कि श्रीमद् भागवत के शरण में जो रहेंगे, समझ लेना वो मेरे शरण में ही सदैव। श्रीमद् भागवत अत्यंत सुंदर तेनीय वांगमयी मूर्ति। ये क्या है? आपने सुना होगा नादा ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म है, वांगमयी मूर्ति, यही शब्द ब्रह्म है। जिस शब्द ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि प्रत्यक्ष वर्तते हरि,
यह भगवान कृष्ण साक्षात सामने उपस्थित है। इसी भाव से श्रीमद् भागवत का दर्शन करना चाहिए। यह अत्यंत सुंदर कथा चल रही है। सूत जी कहते हैं उसी कथा के प्रांगण में अचानक हरिद्वार में भक्ति रानी अपने दोनों लल्ला को लेकर के गोदी में, दोनों लल्ला जो हैं अब किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए और उनको लेकर के प्रेम से खड़ी होकर के नृत्य करने लगी, भगवान नाम कीर्तन करने लगी। इस दृश्य को देख करके अद्भुत में पड़ गए। भक्ति रानी जय जयकार कर रही है, जय हो जय हो जय हो। भक्ते हंत्री साधुं चतिष्ठस्व सुधैर्य संशयमानसानि। भक्ति रानी जब महिमा में नृत्य करने लगी तो सनत सनंदन कुमार ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गोविंद स्वरूप कर्त्री, भगवान गोविंद के स्वरूप का दर्शन कराने वाली भक्तों के हृदय में आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे यही निवेदन है कि जो भी कोई भागवत की कथा सुन रहे हो उनके हृदय में हे भक्ति रानी आप विराजित हो जाओ। बोल भक्ति महारानी की। सकल भुवन मध्य निर्धना से धन्या श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति देशां भक्ति सूत्रो। इस संसार में वह निर्धन भी धन्यवाद का पात्र है। सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रानी उपस्थित है, क्योंकि भगवान के एकमात्र भक्ति कराने वाली जो भक्ति रानी है यह ऐसी है कि इसके सूत्र में बंद करके वैकुंठ में रहने वाला गोविंद भी भक्तों के हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए उस भक्ति रानी की बड़ी महिमा बताई और भक्ति रानी इस प्रकार से जय जयकार कर रही है कि वहीं पर भगवान 3 जगह से टेढ़े। कितने जगह से टेढ़े? टेढ़े भगवान कौन है भैया, पता है आपको? है सीधे भगवान चाहिए कि टेढ़े भगवान? है सीधे भगवान कि टेढ़े? सीधे। तुम सीधे हो? सही से बताओ। हम सीधे हैं जो सीधे भगवान चाहिए, हम सीधे नहीं हैं। सीधे को भी जो ले आवे वो टेढ़ा है। वो बाल्टी जो गिरती है कुएं में, बाल्टी तो बेचारी सीधी ही रहती है ना, कैसे निकलता है? उसमें हत्था रहता है टेढ़ा। और टेढ़े को भी जो निकाले वो भी टेढ़ा। तो ऐसे तो टेढ़े की दरबार है। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन सरोजितः। त्रिभंग ललित 3 जगह से भगवान भंग यानी टेढ़े हैं। बोल श्याम सुंदर भगवान की। कहां से टेढ़े हैं? मां टीवी पर सब कथा सुन के बौरा गया है। ये भैया गाड़ी में कभी बैठे हो? गाड़ी में बैठे? गाड़ी में, बस में जब चलिएगा यहाँ से पटना तो सब गांव का नाम याद होगा? नहीं। गांव का नाम कब याद होगा? जो कांवरिया सब सुल्तानगंज से बाबा धाम जो हर हर बाबा करके जाता है उन लोगों को हर गांव का नाम याद रहता है कि नहीं रहता है? हर गांव का नाम याद हो जाता है। अरे लगभग इसके बाद ये गांव, इसके बाद दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि एक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट से जा रहा है बस, एक जो है तपस्या से जा रहा है। तो भगवान की कथा टीवी पर सुनिए, लेकिन जीवन में तब तक नहीं उतरती है जब तक गुरु के सामने न बैठे। परीक्षा और कैसे दीजिए बिना स्कूल के परीक्षाओं की? प्रत्यक्ष सुने। तो 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। मुरली जब पकड़े हाथ टेढ़ा, ध्यान देंगे कहां से टेढ़े हैं? टेढ़ा हुआ और कमर को लचका के कमर टेढ़ी हुई
और रहा सहा एक दाया पैर वो भी टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े हैं ना। बोले श्याम सुंदर भगवान की। ऐसे भगवान बीच में प्रकट हो गए और जय जयकार होने लगा, जय हो जय हो। भक्तों के हृदय में भक्ति वाणी को देख करके भगवान वहां गोलोक बिहारी भगवान वैकुंठनाथ भगवान वहां प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। भगवान बंधुओं, इस दृश्य को देख करके नारद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले गुरुवर, यह क्या मैं देख रहा हूं? क्या ये भक्ति रानी पर ही कृपा करने के लिए ऐसी लीला हुई है? तो मुस्कुरा करके सनातन कुमार कहते हैं, ना 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 ना, भगवान तो सब पे कृपा करते हैं। तो किस किस पे कृपा करते हैं? पंचो कृपा पाश्चल छद्म कारिणम क्रूरा पिशाचाइव निर्दयाश्चैव। जो क्रूर है, जो निर्दय है, जिनमें दया दान धर्म नहीं है, पितृमातृ दूषका, जो पितृमातृ दूषक है, उनकी बीमारी हमें पता है, उनको मेरी बीमारी नहीं पता। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की 2 बजे से 7 बजे तक के कहाँ थे जनाब? मिलिएगा नीचे तब बात कीजिएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पितृमातृ दूषका, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति किसी की चोरी करना, अगलगी करना, इन सभी को करने वाले जितने अपराध हैं, बड़े से बड़े पाप उपपाप, इन सभी को करने वाले लोग जो है ना, इन सभी के पापों का शमन ये सप्ताह यज्ञ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा किसी और पे भी उद्धार हुआ है? तो हाँ, उद्धार हुआ। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो वो सोचा कि हम चले जाएंगे, मर जाएंगे। और जब मरने के लिए आगे गया, पोखरे में के डूब मरेंगे। अब संतान नहीं हो रहा है तो अपुत्र से गति नास्ति, जिसको संतान है उसका गति नहीं होगा, दिमाग नहीं बनाता। बेटा नहीं हुआ तो जीवन बेकार, चला गया। परिणाम स्वरूप वहां पर एक सन्यासी बाबा थे, देखा कि लड़का मर जाएगा। क्या करते हो? तो गुरुजी, मुझे संतान नहीं है, मैं डूब मरूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं, भगवत भजन करो। गुरुजी, ये भजन हमसे नहीं होगा, आप तो हमें ये बताओ कि कैसे मेरा उद्धार हो, कैसे मेरा उद्धार हो। बोला कि सुनो बेटा, 7 सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं च 7 जन्मों तक तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला। बोला कि 7 जन्म तक डूब डूब के मरना पड़ेगा। गुरु जी कृपा कीजिए, ज्ञान बंद कीजिए, हमको तो संतान दे दीजिए। लेकिन बड़ा विचित्र है, आत्मदेव बड़ा विद्वान था, वेदों का प्रकांड विद्वान, आधा संपत्ति दान कर दिया था, लेकिन फिर भी पुत्र उसको प्राप्त नहीं। परिणाम स्वरूप उसने क्या किया कि एक फल दिया महात्मा जी ने, किस फल को ले लो और इस फल को सबको, उसको अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। अब धुंधली के पास वो फल ले गया। धुंधली ने सोचा हे भगवान, इस फल को खाएंगे तो मेरा पेट हो जाएगा, और पेट हो जाएगा, गांव में अगलगी हो जाएगी, दौड़ूंगी तो जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, डकैती हो जाएगा तो मर जाऊंगी, देखने सुनने में भी कैसा मैं लगूंगी, आदि आदि दुख सुख बेचारी कह रही। फिर सभी चीजों को कहते कहते बेचारी दुखी से उसने सोचा वो फल लिया और गौ माता की नादी में। परिणाम स्वरूप गौ माता की नादी में जो रख दिया, गौ ने खा लिया। पति ने पूछा खा लिया? हाँ खा लिया। उसने अपनी बहन से सेटिंग कर ली कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी, घर में जो संतान है वो मुझे दे देना। अपने पति से कहा स्वामी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, और बहन के घर जब जाऊंगी तो मेरा सेवा कौन करेगा, मुझे बच्चा होगा तो वही करेगी। और वो धन लेकर के गई और उस धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा को खरीद लिया और खरीद के लिया। तो उसका नाम हुआ धुंधुकारी।
इधर एक बच्चा जो फल गौ माता ने कहा, एक बच्चा हुआ जिसका नाम हुआ गोकर्ण। क्या नाम हुआ? गोकर्ण। अब गोकर्ण भी पलने लगा, धुंधुकारी भी पलने लगा, पिता वही माता वही, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, या यूं कहें एक छल का संतान धुंधुकारी और एक कृपा का संतान गोकर्ण। बातें एक हो रही हैं, लेकिन कुछ को बुरा लगेगा और कुछ को अच्छा लगेगा। बोलने वाले की बात न बुरी होती है न अच्छी होती है। उपदेश गुरु हमेशा कल्याण की बात बोलता है, लेकिन वह कई को पीर लग जाती है। वह पूर्व जन्मार्जित संस्कार के कारण, पूर्व अर्जित विद्या के कारण आचार्य की बात कटु और प्रेम दोनों का निर्माण करती है। धुंधुकारी बड़ा पापी हुआ, चोरी करता, मदिरा पीता, मांस का भक्षण करता, ब्राह्मण का पुत्र होने पर भी सारे कर्म करता, वैश्याओं के बीच रहता और ब्राह्मण कुलभूषण गोकर्ण सदैव तीर्थ सत्संग आदि में लगे रहते। समय आया, गोकर्ण तीर्थाटन आदि करते हुए लौटे। पिता ने कहा, पुत्र तो अपने भाई को तो समझाओ। क्या समझाओ? पिताजी समझाने का चक्कर छोड़ो, ये दुनिया समझने वाली नहीं है। आप तो 60 साल से ऊपर रिटायर हो गए। गत 60 वर्ष ध्यान देंगे, गत 60 वर्षा 60 ईयर्स हो चुका, आप रिटायर हो चुके। अब तो धर्म भजसु सत्वम त्यज लोक धर्मान, भगवान का भजन करें और वो अच्छा होगा वो बुरा होगा इसकी चिंता छोड़ें और आगे बढ़ें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये सभी बुजुर्गों को उपदेश है प्रथम दिन की कथा में कि अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, निंदा होगा स्तुति होगा, इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए। जब दांत का जबड़ा हिलने लगे, हाथ थर थर कांपने लगे, तो समझ जाइए यह हड्डी का साथ ये मांस छोड़ रहा है, चमड़ा छोड़ रहा है। त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्म की चर्चा पूछो। पिता जाया सुतादिशु, मेरा पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पोता ऐसा, मेरा नाती ऐसा, नतनी ऐसी, समाज ऐसा, गांव ऐसा, इन बातों की चिंता को छोड़िए और भगवान का भजन कीजिए। पुत्र के कहने पर जाते हैं आत्मदेव भजन करते हैं और भजन करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इधर धुंधुकारी अपने घर में 5 वैश्याओं को पालने लगा और उन वैश्याओं के चक्कर में उसने अपनी मां को कहा, बताओ को उत्तम तिष्ठति पूरी अनिश्चय नित्यानचित, लाते लात मारेंगे मां, बता पैसा कहां रखे, बता। मदिरा पिए हुए, आज मदिरा में ऐसा उन्मत्त हो गया कि जिस मां ने झूठ बोल करके भी घर में लाया था उसे क्या मालूम। मां ने सोचा था चलो शरीर को कष्ट नहीं होगा, लालन पालन का सुख मिलेगा। मदिरा से उन्मत्त आंखें हैं, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, और कहता धन बता कहां रखी है, नहीं तो लाते लात मारूंगा। आज मां ने देखा पति से झूठ बोलने का परिणाम मिल रहा कि पुत्र दंड को दे रहा, संत की कृपा से छल करने का परिणाम मुझे मिल रहा। पति से जो निश्चल थे, प्रेम करते थे मुझसे, उनसे झूठ बोलने का परिणाम मुझे मिल रहा। दुख में आकर के मां भी मर गई। अब तो जगह जगह से चोरी करता और वो धुंधुकारी। 5 वैश्याओं ने देखा कि बहुत माल आ चुका है, इतना माल तो हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे। परिणाम स्वरूप धुंधुकारी को तप्तांगा चमुहांच तन्मुखे चिपचिपू, पहले फांसी पर लटकाया, नहीं मरा तो चूल्हे में के जलते हुए उस लकड़ी के टुकड़ों को, शोलों को मुंह में कूच कूच के तड़प तड़प करके धुंधुकारी का वध कर। गोकर्ण तीर्थाटन करके घर आता है तो घर के आंगन में सोता है तो देखता क्या है, तो कोई, अरे ये बकरा कहां से आ गया, अरे ये बकरा भैंसा कैसे बन गया, अरे ये इंद्र कैसे बन गया। अलग अलग रूप बदलते हुए उस प्रेत को देख करके जल लिया, अभिमंत्रित करके कहा, तू कौन है? भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी की नाम, मैं तुम्हारा भाई, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध भी करा दिया। भैया
है गया श्राप तो सामान्य पापियों को उद्धार करेगी। मेरे कारण बाप मरे, घर छोड़ करके गए, मेरे कारण मेरी मां मरी। मैंने जीवन में कई पाप किए, लेकिन परिणाम मेरे माँ बाप दोनों का वध हुआ और उसके उनके मृत्यु का कारक मैं बना। भला ये गया श्राद्ध मेरा उद्धार करेगी। गया सैकड़ों बार भी मेरी गया श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। भैया तुम संत हो, मेरा उद्धार करो, तुम परमहंस हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण अगले दिन गांव की मीटिंग करा, क्या करूं कि मेरा भाई का उद्धार हो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, किसी ने कहा कुछ कहो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। गोकर्ण जब उलझन में पड़ा तो किसी ने, एक विद्वान ने कहा कि सुनो गोकर्ण, तुम बड़े तपस्वी हो, नमो जगत साक्षिण, तुम सूर्य से क्यों नहीं पूछते। सूर्य से पूछा तो सूर्य ने कहा भागवत का 7 दिन की भागवत कथा करी। पहले दिन की कथा में पहले दिन पहला बांस के गांठ, दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा, और इस तरीके से 7वें दिन में धुंधकारी जो 7 गांठ की बांस में बैठा था, 7 गांठ फूट गए और चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके धुंधकारी परम पद को गए। जब विष्णु दूध लाए तो पूछा कि ये क्या। कथा तो सबने सुनी, लेकिन उद्धार से फिरका कैसे हुआ। मुस्कुरा करके विष्णु दूतों ने कहा कि हे महामना, कथा सबने सुनी लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए ऐसा अनुभव हुआ। पुनः आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की कथा को पुनः श्रावण के शुक्ल पक्ष में किया, और दूसरी बार जब कथा किया तो जो चिड़िया, चुनमुन, पशु पक्षी, अश्व चंडाल जातया, पशु पक्षी में पशु पक्षी जितने थे, इन सभी का उद्धार करने के लिए उतने विमान आए और भगवान स्वयं वैकुंठ से आकर के गोकर्ण को अपने हृदय से लगा करके उद्धार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। दुनिया को दीवाना बना सांवरी सरकार का मेरे दिल को, बिहार 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 सांवरी सरकार का मेरे कभी गोकुल कभी बरसात बना
दिल किया रोशन, इश्क ने तेरे यो दिल किया, शम्मा इश्क ने तेरे यो दिल किया रोशन, शम्मा इश्क ने तेरे यो दिल किया रोशन, शम्मा इश्क ने तेरे यो दिल किया रोशन, शम्मा दुखियों को भी परवाना बना शाम का दीवाना बना देखा है। परस्ती का बड़ा शौक इसे कहते हैं, 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 परस्ती का बड़ा शौक इसे सर जहाँ झुकता है, सर जहाँ झुकता है कुछ खाना बनवा देता है, शाम का दीवाना बना देता है, जो पीने भर के वो अपनी जाने, प्याले जो पिए भर के जो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के अपनी जाने, बिंदु को बिंदु ही मस्ताना बना देता है, शाम का दीवाना बना देता है, शाम का दीवाना बना देता है, शाम का दीवाना बना देता है, कभी दीवाना बना देता है, शाम का दीवाना बना देता है, दुनिया को दीवाना बना देता है, शाम का दीवाना बना देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तगण अरे इसका बढ़ा देंगे क्या?
माइक दिखाओ पहले। ये भैया ये बोलिए तब। श्री राधे श्याम। सभी व्यक्तिगण आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और हमारे जो इस आयोजन के कार्यकर्ता हैं और हमारे मेन सूत्रधार श्री रघुवंश जी यहाँ कहीं भी अत्यंत शिव लेकर आरती के लिए पधारे और जो उनके साथी सहयोगी हैं वो भी आकर के आए और श्रीमद् भागवत की पावन मंगल में आरती करेंगे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। अनाउंस करो ना, आरती आएगा तो ना, तब तक अनाउंसमेंट करो। और जैसा कि आज की बड़ी हुई पावन मंगल में कथा का हम सभी ने स्मरण किया, हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा आज ही परम पावन में श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा आप सभी ने सुनी। कैसे श्रीमद् भागवत की कृपा से धुंधकारी जैसे जीव की जो प्रेत योनि में पड़ा था, ऐसे प्रेत योनि का भी उद्धार श्रीमद् भागवत के द्वारा हुआ। और हम सभी के जीवन में जो आज इस पुण्य का उदय हुआ है, जिस कारण से हम श्रीमद् भागवत की पावन में मंगलमय कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और आज की पावन मंगलमय बेड़ा का हम लोग सभी ने इस कथा का रसपान किया। सभी कल्पना ही यथा समय पर आकर के श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान और रसस्वादन करें और अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। अनाउंसमेंट करिए, नहीं कहाँ है। और जैसा कि श्री महाराज जी के द्वारा हमारे श्रीधाम वृंदावन में भी निरंतर संत सेवा, ब्राह्मण सेवा होती रहती है, उस कायाकल्प में भी आप सभी महाराज जी के साथ जुड़ सकते हैं। और आगामी श्री नवरात्रि महोत्सव में महाराज जी के द्वारा ही सतचंडी महायज्ञ का आयोजन दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है। उसमें भी आप सभी यथाशक्ति जिनको भी श्रद्धा हो वह करा सकते हैं। और सभी आइए हम आज की पावन मंगल में भगवान की पावन आरती में सम्मिलित हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम चंद्रमा मनसो जात सजो हो दुर्जो सर्वोच्चारार्थे गंगाजल पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भक्ति बिहारी प्यारी
तेरे